जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे इंपोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रखे हैं, जैसे कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, थेल्स थ्योरम का विलोम क्या होता है। उसके बाद हम समरूपता कसौटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग समरूपता कसौटी के आधार पर इसको प्रूफ करने वाले हैं, है ना। ध्यान दीजिए क्या बोला, आकृति 6.37, ये आकृति 6.37 है ना। यदि त्रिभुज ए बी ई और ये है देखो सर्वांगसम, क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है। चलो ये है तो पहले इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं वो पहले लिख लेते हैं, है ना। पहला क्या दिया है कंडीशन, ए बी ई सर्वांगसम दिया गया है त्रिभुज ए सी डी। अगर ये सर्वांगसम होता है तो क्या क्या चीज़ देखेगा, तो बोलेंगे सर इसके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे संगत भुजाएं हमारे काम का है, क्योंकि यहाँ पे मैं देखो त्रिभुज ए डी ई समरूप प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी के, यानी भुजाएं देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं यानी क्या क्या चीज़ बराबर होती है। चलो देख लो, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, कोण ई बराबर हो जाएगा कोण डी के। ये हो गया आपके पास संगत कोण, ठीक है। अब हम बात करें अगर भुजाओं की तो क्या बोलेंगे, ए बी बराबर होगा आपके किसके, ए बी बराबर होगा ए सी के। और फिर अगर मैं बात करूं तो बी बराबर हो जाएगा आपका, या बी से पहले हम ए को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ ऊपर ए दिख रहा है। ए बराबर हो जाएगा आपका किसका, ए डी के। और मैं अगर बात करूं तो अगला क्या आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा सी डी के। ये क्या है, ये है सर संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं किसके, तो त्रिभुज ए बी सर्वांगसम में त्रिभुज ए सी डी के, तो इसके संगत कोण और संगत भुजाएं जो है बराबर होती हैं। ये तो सबको आता ही, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, मतलब कक्षा 9 में पढ़ा था। अब हमें देखो इसी का हेल्प लेकर, इसी की सहायता लेकर हमें ये प्रूफ करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी की। यानी देखो हमें इसकी बात करना है, त्रिभुज ए डी ई ये हमें समरूप प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी की, है ना, ए बी सी की। तो अगर मैं ये दोनों त्रिभुज को बनाऊं, अगर मैं दोनों त्रिभुज के ऐसे अगर आपको करके बता दूं तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ए डी ई और फिर एक में मुझे दिख गया क्या, ए बी सी। एक चीज इसमें आपको कॉमन दिखेगा क्या, कि दोनों में त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के लिए एक कोण कॉमन दिख रहा है, कोण ए बराबर कोण ए। यानी यहाँ पे हम समरूपता कसौटी में क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे समरूपता कसौटी में लगा सकते हैं कि अगर ये डी बराबर हो जाए बी के, लेकिन डी बराबर बी के लिए हमें समानांतर देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है। तो यानी हमारे पास कौन कौन वाला था कंडीशन नहीं लगने वाला, कौन कौन वाला समरूपता कसौटी नहीं लगने वाला। यानी क्या लगने वाला है, भुजा कौन भुजा वाला है। यानी हम यहाँ भुजा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि सर्वांगसम दिया क्यों है, ताकि इसके भुजाओं का हम यूज यहाँ पे कर सके। अब हम कैसे करेंगे देखना है। अब देखो हमें क्या देखना है, अनुपात पता करना है कि ए डी का अनुपात कुछ समथिंग ए बी के बराबर हो जाए, या ए का अनुपात ए सी के बराबर हो जाए, है ना। चलो वही अनुपात देखते हैं। तो देखो ए डी बट्टा ए बी मिल जाए, या ए बट्टा ए सी मिल जाए, चलो, है ना। तो अगर हम इन दोनों को, ये जो है अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ध्यान दो, ये जो है इसको मैं अगर लिखूं, मान लीजिए इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ ढंग से या यहीं पे लिख देता। चलो इन दोनों को ऐसे लिखूं, मान लीजिए यहाँ लिखा ए बी, यहाँ लिखा ए सी, और ये लिखा मान लो हमें क्या चाहिए, ए डी बट्टा ए बी चाहिए, ए डी बट्टा ए बी चाहिए ना। तो ए डी वाला यहाँ लिख देते, तो ये लिखो, ये हो गया ए डी बराबर ए। अगर हम इन दोनों समीकरण को, जैसे समीकरण 1 समीकरण 2 था, अगर हम इन दोनों समीकरण को, अगर हम इन दोनों समीकरण को ऊपर नीचे भाग दें, क्या करें, भाग दें, मतलब इसको इससे भाग दें, इसको इससे भाग दें, तो हमें यहां से कंडीशन दिखेगा। क्या कंडीशन दिखेगा, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, यहां पर हमें कंडीशन दिखेगा क्या, ए बी बट्टा ए डी, और क्या दिखेगा, ए सी बट्टा ए। ठीक है, इससे मेरा काम बन जाएगा, इससे मेरा क्या काम बन जाएगा। अब आते हैं हम अपना क्वेश्चन में, देखो इससे मेरा क्या काम बन जाएगा, ए बी बट्टा ए डी। देखो ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डी,
यानी यह भुजा का अनुपात इस भुजा के, यह भुजा का अनुपात, मान लो भुजा 1 बोल दो, ये भुजा 1 बोल दो, इसके बराबर। अब देखो AC बटा AE, देखो ये हो गया AC, यानी भुजा 2, ये हो गया AC। यानी इससे मेरा क्या काम बन गया, इससे मेरा ये काम बन गया भुजा कोण भुजा, ये A वाला क्या हो गया, कोण हो गया। यानी हम क्या बोल सकते हैं, भुजा कोण भुजा से यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप। देखो इसमें भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, है ना। यानी यहां से इन दोनों की हेल्प से हम क्या बोल देंगे, इन दोनों की हेल्प से हम ये बोल देंगे त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अब बोलेंगे किस आधार पे, तो बोलेंगे क्या, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। आया समझ में। अब देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल हमने दोनों त्रिभुज जो दिया था उसको बनाया था, तो हमें दिख गया था दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन है। अब रही बात कि अगला कोई कोण हमें दिख रहा है बराबर, नहीं दिख रहा था, तो यानी भुजा को ही देखेंगे। और भुजा क्या होता है सर, अनुपात में होता है, यानी हमें अनुपात देखना था, AB का अनुपात AB का अनुपात क्या AD के साथ। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ कंडीशन दिख रहा था कि AB यहाँ दिख रहा था और AD यहाँ दिख रहा था, तो हम क्या बोले कि अगर AD को मिला के भाग देते हैं तो हमारा AB बटा AD मिल जाएगा, वही मैंने यूज कर लिया। ठीक है, यानी अच्छे समझ में आ गया किस हिसाब से हो गया, तो बोलेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के आधार पे, समरूपता कसौटी के आधार पे। क्लियर है, यानी साइड एंगल साइड SAS, ये से बोल दो, अकॉर्डिंग टू SAS साइड एंगल साइड सिमिलर क्राइटेरिया, भुजा कोण भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें बस ये समझना था कि आपको ये सर्वांगसम आनी चाहिए था, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर सर्वांगसम आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान सा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई दो त्रिभुज दिया और बता करेगा वो समरूप है, अगर उन त्रिभुजों में कोई भी दो कोण बराबर होते हैं ना, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम क्या सीखे हैं कि डबल A समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप मान लो कि आपके पास कोई त्रिभुज दिया हो, उसका दो कोण आपको पता हो, तीसरा कोण क्या हो 180 माइनस वो दो बाकी दोनों कोणों का योग, वही काम हम यहाँ पे भी करने वाले। चलो ध्यान दो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमें बोला है कि आकृति 6.38 ले लिया हमने, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, मान लीजिए कि ये हमने लंब लिया हुआ है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90, अगर ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब लंब करके P, मतलब यहाँ पे देखो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्लियर है, तो दर्शाना क्या है, सबसे पहले चलो एक एक कोड लेते जाएंगे, बताते जाएंगे, है ना। पहला क्या बोला गया हमें, त्रिभुज AEP समरूप रूप करना है त्रिभुज CDP, है ना। तो जो जो बोला गया उसको हम लोग लेते जाएंगे, है ना। त्रिभुज AEP, तो ये वाला त्रिभुज है, चलो मैं बनाते भी चलता हूं। ठीक है, ये हो गया AEP। ठीक है, अगला क्या है इसी में देखो CDP, यहीं पे देखो, यहीं से इसके ऊपर कर लेते हैं, है ना। ये हो गया P, ये हो गया D, ये हो गया C। चलो अब इसमें दो तीन चीज कॉमन दिख रहा है, क्या, ये D वाला देखो 90 डिग्री है और यहाँ से E वाला 90 डिग्री है ना। सिंपल। अब देखो तो क्या बोलेंगे डायरेक्ट, हम सबसे पहले बोलेंगे CDP आपका बराबर हो गया यहाँ से AEP किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो एक कोण तो मिल गया, अब एक और कोण मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बोलेंगे कि A समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चलो देख लो अगला तो कोण क्या दिखा सर, देखो यह कोण इस कोण के बराबर, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं सर कोई भी दो लाइन कोई भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने वाला कोण बराबर होते हैं, किसके हिसाब से, तो बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर, है ना। चलो तो यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ से C, यह है C, CPD बराबर हो जाएगा आपका APE। आपको ये बोला क्यों, तो बोलेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यानी हमें देखो दो कोण दिए क्या बराबर,
पहला कोण मिल गया, दूसरा दो कोण बराबर मिल गया, हम क्या बोल देंगे डायरेक्ट कि सर जब भी दो कोण बराबर हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी। किसके आधार पे? तो देखो दोनों कोण मिल गया, कोण कोण समरूपता आधार, कोण 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 समरूपता कसौटी के आधार पे, समरूपता कसौटी के आधार पे, कसौटी के आधार पे। क्लियर है? ए समरूपता कसौटी, ए सिमिलर क्राइटेरिया के आधार पे। क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे मैं बनाते चल रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर से आसान ये थर्ड चैप्टर है, क्योंकि इसमें बस आपको ध्यान देना है कि कौन सा समरूपता कसौटी लगाना है ना। चलो क्लियर हो गया, अगला बढ़ जाए। चलो अगला आते हैं, क्या दिया है, ए बी डी समरूप प्रूफ करना है सी बी ई के, ए बी डी समरूप प्रूफ करना है किसके, सी बी ई के। चलो इसको पहले मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला त्रिभुज पे। कौन कौन सा त्रिभुज बोला है, ए बी डी। चलो देखते हैं ए बी डी किधर है। ए हो गया ये हो गया बी, ये हो गया डी, है ना। चलो तो ये हो गया ए बी डी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया देखो 90 डिग्री। अगला देख लीजिए सी बी ई, सी कहाँ देखो, ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ई, मतलब ये वाला हो गया। देखो ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया सी, ये हो गया ई और ये हो गया बी। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई वाला हो गया देखो 90 डिग्री। ठीक है, एक कोण तो आपको दिख गया, क्या कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब कोई कोण और बराबर दिख रहा है सर? देखो दोनों में, इसमें भी बी है, इसमें भी है। देखो दोनों त्रिभुज, हम दोनों त्रिभुज बनाए, दोनों में क्या कॉमन दिखा, दोनों में बी कोण कॉमन है। तो कॉमन कोण को कैसे लिखेंगे, चलो इसे लिख दिया ए बी, या ऐसे लिख दो कोण बी बराबर कोण बी किसके हिसाब से, देखो कॉमन एंगल को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो फिर से आपको दो कोण मिल गया, एक ऊपर मिल गया, दूसरा फिर वही क्या बोलेंगे सर, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई। किसके हिसाब से, कौन कौन समरूपता कसौटी के आधार पे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, है ना। यानी कौन कौन समरूपता कसौटी के आधार पे, कौन कौन समरूपता कसौटी के आधार पे, समरूपता कसौटी के आधार पे। ठीक है, आसानी से क्लियर समझ में आ गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन था, आगे भी क्वेश्चन इसी तरह बहुत आसान से है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, देखो ए ई पी, अच्छा ये वाला त्रिभुज है ना, ए ई पी, और दूसरा क्या है ए डी बी, ए डी बी, अच्छा ये वाला और ये वाला, ये बता सिंपल दिख रहा है, मिटा दी इसको। चलो हाँ देखो पहला त्रिभुज क्या ए ई पी बना लेते हैं, ये हो गया ए ई और ये हो गया पी। ठीक है, दूसरा क्या है ए बी डी, है ना, ए बी डी बना लो। चलो आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये 90, ये 90, पहला क्या बोल देंगे ई बराबर डी, क्या हो गया 90 डिग्री। और दूसरा सर देखो दोनों में क्या दिख रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ बोल दो दोनों में कोण ए बराबर कोण ए, किसके हिसाब से, तो सर उभयनिष्ठ कोण। तो यानी इसका मतलब ये भी हो गया सर, देखो त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के, किसके हिसाब से सर, कोण कोण समरूपता कसौटी के आधार पे, ए सिमिलर क्राइटेरिया के हिसाब से। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्वेश्चन कितने आसान से हैं, देखने में लग रहा था कितना भारी सा क्वेश्चन, क्या क्या लंबम सब दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको ये समझ के रखना है कि समरूपता कसौटी वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना सबसे आसान होते हैं, क्योंकि देखो उसमें हमें सिर्फ चेक करना होता है, ढूंढना होता है, वो दिया कि आप उसमें ढूंढो कि कौन कौन से कोण बराबर है या कौन कौन से भुजाओं का अनुपात बराबर है। आप देख सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। अगले इसी तरह अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ, क्या बोला गया, त्रिभुज पी डी सी और दिया त्रिभुज बी ई सी, पी डी सी, देखो P ये हो गया, D हो गया, ये हो गया PDC, PDC, और ये क्या है BEC। अब यहाँ तो BEC, चलो इधर बना लेते हैं
सिंपल सा, ये हो गया PDC, तो 90 डिग्री। अगला क्या है, अगला हमारे पास BEC, ये वाला है, तो ऐसे बना लो, ये हो गया BEC। देखो ये 90 डिग्री। अब देखो दोनों में क्या चीज़ें कॉमन दिख रहा है, देखो ये 90, ये 90, और ये देखो इसमें भी C, इसमें भी C, दोनों में C दिखा। तो वही सेम काम इसमें करेंगे, लिखेंगे कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण, और फिर अगला क्या बोल देंगे, ये कोण D बराबर कोण E 90 डिग्री। सेम वही काम, यानी इसमें क्या कर देंगे, सिंपल बोलेंगे कोण C कॉमन, और कोण E बराबर हो जाएगा कोण D के। तो लिख के दिखा देते हैं, कोण E बराबर हो गया कोण D के, और इसमें लिख देंगे हम कोण C बराबर, ठीक है, इसमें लिख देंगे कोण C बराबर है कोण C के, उभयनिष्ठ कोण। अब बाकी इसको मिटा दो, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, बता दो, त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। बताओ कोई इसमें रॉकेट साइंस था? कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल हमें दिख रहा है कि सर दो कोण कॉमन दिख रहे हैं, उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, और कोण D बराबर है कोण E के, किसके बराबर, 90 डिग्री बराबर, यानी कोण समरूपता कसौटी के आधार पे यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तब आपको यहाँ पे ये आइडिया लगाना है कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि समरूपता कसौटी के आधार पर जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सबसे पहले करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर सबसे पहले ट्राई करोगे, सबसे पहले बनाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में, इसके आगे के वीडियो को डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि समरूपता कसौटी के आधार पर जब इतने भी क्वेश्चन आते हैं सारे आसान आएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।